नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 45 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार करते हैं, अच्छा व्यापार है इनका। आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, आगे धन कमाई के योग्य है भी अथवा नहीं है, और अभी 45 वर्ष की आयु हो चुकी है, अब आगे कुछ बड़ी सफलता मिल सकती है या अथवा नहीं। हथेली पर कुछ बेहतर इंडिकेशंस वगैरह दिखते हैं, बेहतर साइंस वगैरह दिखते हैं, तो उसके क्या विशेष महत्व है, क्या वो आने वाले समय मुझे करोड़पति बना सकता है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस काफ़ी जायज़ हैं और ये मूल रूप से आगे की तरक्की हेतु जानना चाहते हैं। तो आपके सारे ही डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई पूर्वक बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसे जो भी व्यक्ति हैं जिनकी आयु आज 35 वर्ष की है अथवा 40 वर्ष की होगी या 45 वर्ष की होगी, वो अपनी ज़िंदगी पर कुछ करने के लिए प्रयासरत होंगे, कुछ विशेष करना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी का अंत तब तक नहीं होता जब तक आपकी सांसें चल रही होती है, तब तक आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी एज अगर 20 वर्ष की है तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते, या आपकी अगर हथेली पर कुछ अवस्था 20 वर्ष के बाद भी अवस्थित हो जाए तो आप बन सकते हैं। अगर आपकी आयु 40 वर्ष की और आपने कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं प्राप्त किया है तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप 40 वर्ष के बाद भी आगे बढ़ सकते हैं, 60 वर्ष की आयु के बाद भी आगे बढ़ते हुए देखा गया है, लोगों को करोड़ों और अरबों के मालिक बनते हुए देखा गया है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके हाथ पर भी कुछ ऐसी अद्भुत अवस्थाएं हैं, इनके हाथ पर चमत्कारी अवस्थाएं हैं, चमत्कारी योग है। मैं देख के काफ़ी खुश हुआ, मैं काफ़ी, मेरा दिल प्रफुल्लित हुआ। तो आप सभी के आज सभी के समक्ष ये इनके जो हाथ पर बनने वाले चमत्कारी योग है उसको साझा करना चाहूँगा। तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए आप, क्या पता आपके हाथ पर ये अवस्थाएं अवस्थित हों और आपको पता ही ना हो आज तक, और आपको इस बात का ज्ञात भी ना हो आज तक कि आपके हाथ पर ये भी चीज़ें हैं और आप इतने सफल बन सकते हैं। तो आइए मैं एक एक करके चीज़ों को बताता हूँ। ये इनकी भाग्य रेखा है जो कि एकदम सुई की तरह पतली है, एकदम लाजवाब, एकदम पतली लाजवाब। और भाग्य रेखा का फल पूर्ण रूपेण जब तक ये पतली ना हो तब तक आपके जिंदगी पर नहीं आएगा, याद रखना। भाग्य रेखा का पूरा फल आपके जिंदगी पर तभी आएगा जब ये पतली हो, अथवा इसके बहुत अच्छे फल आपके जिंदगी पर नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये भाग्य रेखा देख लिया आपने। इसके उपरांत भाग्य रेखा आगे भी जा रही है और एक बेहतर स्क्वायर के साथ, बहुत बेहतर स्क्वायर के साथ। इसके उपरांत यहां भी एक स्क्वायर दिखा, बहुत बढ़िया, मतलब दो दो स्क्वायर इनके हथेली पर है जो कि बहुत जबरदस्त है। और एक जबरदस्त फिशनुमा आकृति यहां पर दिख रहा है मुझे, जो कि ये बेहतर है। फिश कभी भी हाथ पर बन जाए तो फिर तो क्या ही बात है, बहुत जबरदस्त बात है। जातक देखते देखते करोड़पति बन जाते हैं, देखते देखते। इसके उपरांत जहां पर एक बढ़िया सा ट्रायंगल, एक बहुत जबरदस्त ट्रायंगल सूर्य पर्वत पर, एक बेहतरीन सा ट्रायंगल अवस्थित है इनके सूर्य पर्वत पर। और यहाँ भी देखो एक सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है, ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांच है जो कि कमाल है। इसके उपरांत यहाँ भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस दिख रहे हैं। इसको मैं सूर्य रेखा का ब्रांच भी कह सकता हूँ, भाग्य रेखा का ब्रांच भी कह सकता हूँ। सूर्य रेखा कहने से ज़्यादा बेहतर रहेगा भाग्य रेखा ही कहना, क्योंकि ये शनि के क्षेत्र में आ रही है। तो कन्फ्यूज इस चीज़ को लेकर ना हो, इस डाउट को मैं क्लियर कर दूं। अगर कोई रेखा उस लाइन के नीचे, उस लाइन के नीचे वाली अवस्था को आपको देखना है, जैसे ये रेखा है, ये एक लाइन ही मान लो आप, इसके नीचे कौन सा पर्वत है, इसके नीचे कौन सा फिंगर है, इसके नीचे है शनि फिंगर, तो ये क्षेत्र जो है ना शनि का हो जाएगा। अगर ये थोड़ा सा ये और शिफ्ट कर जाती तो ये सूर्य का होता, तो इसको हम शनि रेखा मानेंगे, जो कि बहुत बेहतर है। आगे भी दिख रही है मुझे, ये देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेस, यहाँ से भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस जो कि बहुत कमाल है, जबरदस्त है। और यहाँ से भी आपकी देखो कुछ ब्रांचेस है सूर्य रेखा के साथ, जो कि ये भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से भी एक आपके स्टार नुमा आकृति, इसको मैं प्रबल मान सकता हूँ, ये वाली। फिर से अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूँ तो ये वाली को स्टार में मान सकता हूँ, जो कि बहुत बेहतर इंडिकेशंस है। और छुपी हुई अवस्थाएं आपके हाथ पर ज़्यादा अवस्थित है, मतलब जो एकदम हिडन योग होता है ना,
जो हिडन राजयोग होता है ना, वो इनके हथेली पर बहुत जबरदस्त है। इसके उपरांत एक बढ़िया दिख रही है बुद्ध रेखा। ये बुद्ध रेखा भी बड़ी कमाल है, लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ कम है। यही एक रेखा है जो थोड़ा सा डमाडोल अवस्था में है, थोड़ा स्ट्रेंथ में कमी। अगर इसमें स्ट्रेंथ आ जाए तो क्या बात है, फिर ज़बरदस्त वाली बात हो जाती है। इसके उपरांत अगर मैं आगे देख रहा हूँ तो यहाँ से भी एक रेखा आपके मंगल पर जा रही है, जो कि मुझे दिख रहा है। और यहाँ से भी एक आपकी यात्रा के कुछ लाइन्स है जो आपके हथेली पर अवस्थित है। तो ये जो इंडिकेशन है ना, ये वाला पार्ट, इसमें बहुत अद्भुत सी अवस्थाएं हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अद्भुत सी अवस्थाएं हैं जो जातक को ना थोड़ा लेट ही तरक्की देती है। थोड़ा लेट ही तरक्की देती है, 40 वर्ष के बाद ही तरक्की देती है, ये समझ लो आप। तो ये तरक्की का योग को तो बता ही रहा है। और मूल रूप से 36 वर्ष के बाद, और अभी इनकी 45 वर्ष की आयु है, तो मैं 40 वर्ष के बाद उम्मीदतः मानूंगा। ये थोड़ा लेट तरक्की देती है। और इसको जस्टिफाई करने हेतु मैंने जब जीवन रेखा पर विचार किया और गौर किया, तो मुझे यहाँ पर से ना कुछ बढ़िया प्रगति के योग दिखे। ये एक बढ़िया प्रोग्रेस लाइन मानी जाएगी, एक ज़बरदस्त प्रगति के योग, जहाँ पर से ये जातक की ज़िंदगी पर न तरक्की और प्रगति को बताती है। इस केस में जातक की ज़िंदगी पर न तरक्की होती है। तो ये प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी इनके हाथ पर अवस्थित है। तो यहाँ पर से चीज़ें बस रुक नहीं गई। इसके उपरांत भी एक बढ़िया सा स्टार साइन आपके हथेली पर अवस्थित है। ये स्टार साइन बताता है कि ये जुपिटर के बल को इंक्रीज करता है, जुपिटर के पावर को बढ़ाता है, और बृहस्पति के नेगेटिविटी को दूर करता है। थोड़ी नेगेटिव में जा रही है बृहस्पति, लेकिन ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लो तो रेखाएं बड़ी स्पष्ट हैं और रेखाएं बड़ी क्लियर हैं। अगर इतनी रेखा आपके हथेली पर हो और साथ ही साथ प्लैनेट्स बड़े अच्छे कंडीशंस में हो, तो आपको करोड़ों का मालिक बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस ज़रूरत है चीज़ों को समझने की गहराई पूर्वक। जैसे इनके हाथ पर कुछ नेगेटिविटी भी है, ये तो पॉजिटिविटी देख लिया आपने। पॉजिटिव के संदर्भ में शुक्र भी बढ़िया है, दोनों मंगल भी बहुत जबरदस्त है, चंद्रमा अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है। मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके अच्छे कंडीशंस में, पॉजिटिव रूप में अगर मैं बात करूं तो फिर आज 45 वर्ष की आयु में भी ये करोड़पति क्यों नहीं बन पाए हैं? अगर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी हाथ पर होती तो इनको तो करोड़पति बन जाना चाहिए। एक लॉजिकल बात तो दिमाग में ये भी आ रहा है और ये आना भी चाहिए। लेकिन ये है बढ़िया समृद्ध है, लेकिन अरबपति क्यों नहीं बन पाए? तो मैं एक बात बताता हूँ, कुछ नेगेटिविटी भी हाथ पर होती है जिसको देखना और समझना जरूरी है। जैसे इनका मेन कंसर्न था कि पैसे बहुत कमाते हैं लेकिन बचता कम है। पैसे बहुत कमाते हैं लेकिन बचता कम है। बहुत कमाया भी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं कमाया, बहुत कमाया भी, लेकिन आज के समय में थोड़ी दिक्कत है। अब ये क्यों है? अब ये रेखाओं के एवज में तो नहीं है, रेखाओं की माया जाल तो पॉजिटिविटी बता रही है, तो फिर नेगेटिविटी क्यों सुनने को मिल रहा है मुझे? अगर रेखाओं का माया जाल कोई पॉजिटिव इंडिकेशंस को दिखाओ बता रहा है, तो मैं नेगेटिविटी क्यों सुन रहा हूं इनके मुंह से? तो मैं उस बात को ही बताना चाहूंगा। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी जब मैं नेगेटिविटी को पर विचार कर रहा हूं, इस हथेली को बहुत गहराई पूर्वक देखा। ये मुझे पता है ये बहुत अमीर बनने वाला है, और मेरी बातें गलत नहीं होती, याद रखना, क्योंकि मैं लॉजिक के आधार पर बात करता हूं, वो गलत नहीं हो सकता। मैं ज्ञान के साथ साथ लॉजिक के आधार पर भी बात करता हूं। आया दिन मुझे मैसेजेस आते रहते हैं आप सभी का स्नेह और प्यार मिलते रहता है कि आपने जो गुरु जी बात बताई वो बातें मेरी ज़िंदगी पर हो रही है, वो बातें मेरी ज़िंदगी पर गुजर रही है, और मैं सुख हूँ और समृद्ध हूँ। ऐसा मुझे आया दिन मैसेजेस आता रहता है। तो मेरी बातों को गहराई पूर्वक ले, क्योंकि मैं लॉजिकल बात करने वाला व्यक्ति हूँ, चीज़ों को दिखा के समझा के बता के बात करने वाला व्यक्ति हूँ। तो इनके हाथ पर ना, मुझे बुद्ध रेखा को जब मैंने गौर से देखा तो मैंने इनके बात को बड़ी गहराई से सुना, और जब मैंने इनके बुद्ध रेखा को देखा तो मुझे बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई। मुझे बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई। वीड क्लियर क्या हो गई? बुद्ध रेखा देखो यहाँ पर से बनी है, इस ये स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ पर से रुकावट है, तो ये मनी ट्रायंगल नहीं बना पाई। तो बेशक आपके पैसे खर्च होते होंगे, या फिर इनकम ही उतनी होती होगी जितने आपके खर्च है। अब किसी किसी व्यक्ति का ना लाखों खर्च होता है, करोड़ों खर्च होता है, अरबों खर्च होता है, ये भी खर्च होता है ना, ये भी आपने सुना होगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कमाई कैसे उस हिसाब से खर्चे हैं। लेकिन कोई ज़रूरत ऐसी हो जाती है कि वो आपको खर्चा करना पड़ता है, आपके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। तो वही वाली बात है कि ये जितना भी कमाते हो, चाहे वो लाखों में कमाए, करोड़ों में कमाए, अरबों में कमाए, इनके खर्च ज़्यादा होंगे, खर्च ज़्यादा होंगे, या हजारों में कमाए। ऐसे अवस्था में जिसमें बचा पाना मुश्किल है, तो ये बात मन से निकलना और मुख से निकलना बहुत लाजमी हो जाता है कि मुझे सेविंग्स में दिक्कत है, मुझे सेविंग्स में दिक्कत है। ये बहुत नॉर्मल हो जाता है इस अवस्था में। तो यहां पर से ये चीज़ तो मुझे दिख ही रहा है आपके हाथ पर। बुध रेखा गड़बड़ अवस्था में थी, जो कि धन कमाई से ज़्यादा धन लॉस को बताती है, एक्सपेंसेस को बताती है। लेकिन केवल
एक बुध रेखा इतनी तकलीफ दे सकती है आपको? नहीं जी, इसके उपरांत और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इनके जुपिटर अगर आप गौर से देखोगे ना तो ये आपको हमेशा ऑब्स्टेकल देगा। पारिवारिक ऑब्स्टेकल, दोस्तों से ऑब्स्टेकल, धोखे मिलने का योग, इस सारे ऑब्स्टेकल को ना ऐसा बृहस्पति बताता है। ऐसा बृहस्पति इस सारे ऑब्स्टेकल को बताता और समझाता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। कार्य क्षेत्र का विस्तारण हेतु समस्या। कार्य क्षेत्र का विस्तारण का अर्थ आप क्या समझते हैं? आप कोई कार्य करते हैं, चाहे 10 रुपया इन्वेस्ट करो या कुछ भी इन्वेस्ट करो, कोई कार्य शुरू किया आपने, अगर आप उसका विस्तारण नहीं कर पा रहे, उस 10 रुपये से 100 रुपया नहीं बना पा रहे हैं, उस 10 रुपये से 1000 रुपया नहीं बता पा रहे हैं, तो कुछ समस्याएं हैं। कोई व्यक्ति बना लेता है तो उसके ज़िंदगी पर वो समस्याएं नहीं है, वो नेगेटिविटी नहीं है। आपके साथ कोई नेगेटिविटी रही है तभी आप नहीं बना पा रहे हैं। फर्क तो बस इतना सा है ना, फर्क तो बस इतना सा है। तो ये चीज़ हो गया। तो यहां पर से जुपिटर इनकी है गड़बड़। तो जब बृहस्पति गड़बड़ हो तो थोड़ी सी ऑब्स्टेकल, थोड़ी सी परेशानी, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने हेतु समस्या, पारिवारिक समस्या, पैसे फंसने की समस्या, धोखा मिलने की समस्या, धन कमाई के लिए जा रहे हैं तो नुकसान लगने की समस्या, ये तो होता है। एकदम सपाट है, पूरा सपाट है। तो इसका उपाय आपको जरूर मिलेगा और इसका उपाय करने की आवश्यकता भी है। केवल उपाय लेना ही नहीं है, इसके लिए आपको इनिशिएटिव भी लेना है। तो इसके उपाय करने की काफ़ी आवश्यकता और उपाय इसके इस केसेस में बहुत जरूरी होगा। दूसरी तरफ नेगेटिविटी क्या है? इनके हाथ पर फिंगर के बीच में गैप है, तो ये खर्चीले प्रवृत्ति को बताती है। एक तो पैसा खर्च हो ही रहा है, दूसरा बुध रेखा का अभाव है, पैसा उतना आ भी नहीं रहा है। अच्छे योग होने के बावजूद आ रहा है तो खर्चे हो जा रहे हैं या फिर कुछ धोखा मिल जा रहा है, चूंकि योग है तो आएंगे। और तीसरा खर्च ज़्यादा है, तो ये समस्या है। जुपिटर का उपाय करने के बाद चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, लेकिन आपके हाथ पर जो इंडिकेशंस है ना, ये आपको चाहे वो 45 वर्ष में ही क्यों ना धन दे, 46 वर्ष में ही क्यों ना दे, 50 वर्ष में ही क्यों ना दे, आपको पैसा देगा। बस इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है। कभी कभी आप संतुष्ट हो जाते हैं, लोग संतुष्ट हो जाते हैं, तो संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने प्रयास करते रहा, आपने कार्य करते रहे आप, तो आप सफल होंगे, क्योंकि अतेरी सामान्य नहीं है और आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप से जाने जाएंगे अपने गांव समाज में या अपने शहर में, जहां से भी आप ताल्लुकात रखते हैं। तो ये तो हो गए इनके पॉजिटिव नेगेटिव और इनके महत्वपूर्ण सवाल जो कि मुझे अभी बताने हैं, और एक महत्वपूर्ण पहल, एक महत्वपूर्ण अध्ययन जो मैंने आपको दिखाया। जैसा लगा आपको, आप मुझे कमेंट्स में बताएं और लाइक जरूर करें। अभी मैं इनके जीवन रेखा से आगे की जिंदगी को कवर कर देता हूं। अब देखो 45 वर्ष की जिंदगी इनकी बीत गई है, अब तो विशेषकर आगे की जिंदगी को ही लेके चिंता होगा, आगे की जिंदगी को लेके ही कोई कंसर्न होगा। तो मैं उसी बात को बताता हूं और दिखाता हूं। तो सबसे पहले चीज़ ना, इनकी माइंड रेखा है अलग और जीवन रेखा है अलग। तो ये काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर के रहे हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंटली कोई भी कार्य को किया है, काफ़ी स्वतंत्र होकर किसी भी प्रकार के कार्य को ये व्यक्ति करते हैं। यहाँ से दबाव है तो डेफिनेटली स्ट्रगल रहा होगा, जो भी किया है अपने अपने ही दम पर किया है। इसके उपरांत एक प्रोग्रेस लाइन थी, बचपन में भी कुछ राहु रेखा थी, एक तकलीफ की रेखा जो महज 11 वर्ष की आयु में था, फिर एक बहुत बड़ी तकलीफ जो 19 वर्ष की आयु में थी, 22वें वर्ष में कोई काम में आ गया, फिर एक आपकी हल्की सी 25वें वर्ष में दिक्कत, 27 वर्ष में तरक्की, 27 के बाद बढ़िया पैसा कमाया है। बीच में एक राहु रेखा और था जो 31वें वर्ष के आसपास था, एक बढ़िया तरक्की, 36वें वर्ष के आसपास से 37 में दिक्कत, फिर लगभग आपके 40 में दिक्कत, 40 के बाद जीवन रेखा स्मूथ, एक बड़ी तरक्की 46 में 47 में आने वाली है, एक बड़ी तरक्की 46 में 47 में आने वाली है। और बिलीव मी, इसके बाद कोई राहु रेखा आपके हाथ पर नहीं है, तो जो आपकी इच्छाएं हैं अपनी जिंदगी पर सक्सेस है तो वो पूरा होगा। ये 47 के बाद 52 में तरक्की, 55 में तरक्की, फिर एक बहुत बड़ी तरक्की आपके 65 में। 65 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, कुछ एक दो मुखी जीवन रेखा है जो कि बहुत बड़ी है। इसका अर्थ है कि 55 के बाद कुछ बड़ा सेटलमेंट हो सकता है या दूर का सेटलमेंट हो सकता है, या आप कोई प्रयास कर सकते हैं जिंदगी पर सफलता पाने हेतु, या आप कोई प्रयास कर सकते हैं जिंदगी पर सफलता पाने हेतु। ये इस बात का परिचय गहराई पूर्वक करा रहा है। तो इनकी जीवन रेखा जो है ना, एक समय के बाद बड़ी स्मूथ है। जो मेरे जो प्रेडिक्शंस होने वाले हैं कि आप आगे बहुत पैसा कमाने वाले, वो सच हो सकता है, वो सच हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो जी, चीज आपने देख लिया। ये इनकी थी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी इनके कैथोलिक का जलन अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो आइए हम सब देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम मध्य में इसका सफलता को पाते हैं। लाइंस तो बेहतरीन है ही, साथ ही साथ प्लैनेट्स बड़े अच्छे कंडीशंस में, जुपिटर को छोड़ के। जो ये राज्यों कारक अवस्था को बताता है,
जिंदगी पर कंफर्ट को इंडिकेट करता है। इस केस में जिंदगी पर कंफर्ट जरूर होता है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है जब भी पैसे की आवश्यकता हो। कहीं ना कहीं से जिंदगी पर धन जरूर आ जाता है। ये इस बात का परिचय जरूर कराता है डेफिनेटली। एक जबरदस्त थंब है तो एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता बनने की मिल जाएगी। दो यवा करती है, सपोर्ट तो रहेगा ही और बढ़िया आपका त्रिभुज है। ये त्रिभुज इंडिकेट करता है ऐसे व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी। ये लाइन्स आपके महत्वाकांक्षी नेचर को बताता है। और एक जबरदस्त थंब है तो एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का शानदार व्यक्तित्व होता है। समझदारी के लोग काफी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार है। फिंगर के बीच में गैप है तो ये सब बात का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। बाकी ये लाइंस इंडिकेट करे ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे हैं। दिल में किसी के प्रति कोई किंतु परंतु नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं और हमेशा अच्छा सोचते रहेंगे। ये छोटी बड़ी इंसान काफी हिम्मत टेंड करे, अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर छोटा है तो शुरुआती दौर से डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स रही होगी, निर्णय लेने में थोड़ी समस्याओं को योग को ये बता रहा है और समझा रहा है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये कराता ही है। जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति का है, बहुत क्रिएटिव है, ये इस बात का परिचय कराता है। आगे अगर मैं देखूँ तो जुपिटर दबाव में है, लेकिन कुछ इंडिकेशन जैसे स्टार हो गया, कुछ आपके स्क्वायर जैसी आकृति दिख रही है मुझे, ये लाइंस हो गए, ये सब थोड़ी पॉजिटिविटी को बढ़ा रही है। ये परोपकारी रेखा है। बाकी इस जुपिटर का उपाय करना चाहिए, बृहस्पति देव की आराधना करें। बाकी इसके लिए जो भी सटीक उपाय है मैं आपको बता दूंगा। अगर मैं आगे देख रहा हूं तो एक जबरदस्त आपकी माइंड रेखा, दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति हैं आप, और कुछ ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। हृदय रेखा में थोड़े भावुक है, बचपन में कोई भावुकता में कोई निर्णय लिया हो या फिर कोई समस्याएं बनी रही हो। बाकी आगे हृदय रेखा भी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, बहुत तंदुरुस्त। यहां से दबाव है तो व्यक्ति काफी ज्यादा मेहनती है। जबरदस्त भाग्य रेखा जो कि सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के साथ साथ यहां भी देख लो आपके विदेशी दृष्टि से धन लाभ को भी बता रहा है। आगे भी रेखा बड़ी अच्छी है। अब आप बोलोगे अब 45 वर्ष की आयु में क्या सरकारी नौकरी होगी, तो आपके बच्चे कर सकते हैं, आने वाले पीढ़ी कर सकती हैं, जिससे आपको भी धन लाभ हो, तो ये इस बात का परिचय करा रहा है। बाद बाकी यहाँ पर से देखो दो लाइन्स है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत कमाल है, जातक बहुत तेज है। विष्णुमा आकृति डेफिनेटली पैसा देने वाला है आपको आगे चल के। स्टार नुमा आकृति, जातक बहुत तेज है, कुछ ट्राइंगल्स है और यहाँ भी एक जबरदस्त त्रिभुज। ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, पूरे पुण्य रेखा है, जो कि जातक जिंदगी पर पैसा तो कमाते ही है प्रॉपर्टी से, और प्रॉपर्टी वगैरह का सुख तो 36 वर्ष के बाद था, 55 वर्ष तक इस बीच में जरूर मिलेगा आपको, डेफिनेटली मिलेगा। सन मरकरी ठीक ठाक है, बुध विवेक से कार्य करते हैं, बुध पे खड़ी लाइन से, इंसान बहुत तेज है। सूर्य थोड़ा दबा हुआ है तो ये भी थोड़ा सा एक इफेक्ट दे सकता है कि आपको ज़्यादा तरक्की जल्दी नहीं मिल पा रही है, थोड़ा विलंब से मिलेगा। लेकिन अगर आप सूर्य को जल्द देते हैं तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ एक धोखे के योग आपके लाइफ में थे हल्के फलके, वो लगभग 32 वर्ष की आयु तक था, जो कि भाग्य रेखा प्रबल थी तो वैसे कुछ दिक्कत नहीं रही होगी। एक रेखा आपकी जा रही है जो कि बुध रेखा की तरफ जा रही है, तो प्लॉटिंग से फायदा हो सकता है आपको। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, पराक्रमी है। आज के भी आयु में आप यही सोचते होंगे कैसे पराक्रमी रूप से पैसा कमाया जाए, कैसे जिंदगी पर आगे बढ़ा जाए, तो मंगल इस हिसाब से आपका जरूर है। मंगल आपको पराक्रमी जरूर बना रहा है, ऐसे व्यक्ति पराक्रमी जरूर होते हैं। दोनों मंगल हाईली एनर्जेटिक, बहुत जबरदस्त मंगल है। चंद्रमा काफी बढ़िया है, जबरदस्त आपकी लाइंस है। ये लाइंस आपके जिंदगी में यात्राओं को बता रही है, चूंकि चंद्रमा बहुत प्रबल है, बहुत ज्यादा, और कुछ धन लाभ को बता रही है लोगों से जुड़े हुए संदर्भ में। कला साहित्य में इंटरेस्ट होता है, कारीगर होते हैं आप किसी भी क्षेत्र में, और यहां पर से देखो तो एक बढ़िया आपकी भाग्य रेखा चंद्र से गई है, तो जातक पैसा पानी की तरह पैसे भी कमाते हैं। भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक बढ़िया, तो सोचने की बात नहीं है। बुध रेखा गर्भ है, इसमें स्ट्रेंथ आ जाए तो फिर बल्ले बल्ले। और जीवन रेखा पर जितनी प्रगति का योग है ना 45 वर्ष के बाद, अगर ये आपके सक्रिय रूप से आपको फल दे देना तो पैसा रख नहीं पाओगे आप, बहुत पैसा कमाओगे, बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे। इसके उपरांत जीवन रेखा बहुत अच्छी है, कुछ 55वें वर्ष के बाद ना विशेषतम यात्राओं को ये बता रही है, तो मे भी ये यात्राएं हो, बड़ी यात्राएं हो। ये सब भी आपके प्रोग्रेस लाइन है जो जिंदगी का लास्ट तक है। यहाँ से भी देख लो कुछ यात्रा का योग जरूर बने हुए हैं। लग्जरी का प्रॉपर सुख के लाइन्स वो तो मिलेगा। थोड़ा स्ट्रेस का योग थे लाइफ में, स्ट्रेस को दर्शा रही थी। बाकी मंगल रेखा ठीक है, थोड़ा स्ट्रेस शुक्र पर भी था, लेकिन साफ सुथरा ही शुक्र है। जब साफ सुथरा शुक्र हो तो विशेषतम स्ट्रेस नहीं होता। मनी मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है, पैसा जिंदगी पर आता ही आता है। शुक्र बढ़िया है, मंगल ठीक है, तो पराक्रमी है और पराक्रम से जिंदगी पर आगे भी बढ़ना चाहते हैं, तो विशेषतम दिक्कत वाली हथेली नहीं है, जबरदस्त हथेली है। तो ये था हथेली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।